Guys, so welcome to you, me, and Missy, which is Raka, Richa, and my come here, Missy, come, our doll. Say hi. She's Missy. Welcome to our channel. Okay, so ये वीडियो हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, न्यू माइग्रेंट के लिए बना रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं जो यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं. तो देयर आर 5 थिंग्स विच यू नीड टू रियली फोकस ऑन इट. द फर्स्ट थिंग इज, तो मेरे हिसाब से पहला चीज़ ये हो सकता है कि ड्राइविंग अगर आपको नहीं आती है तो ड्राइविंग तो आप ज़रूरी सीख के आओ. भले ही आप मेट्रो सिटी में आ रहे हो या रीजनल में आ रहे हो, अगर आपके पास ड्राइविंग स्किल्स हैं तो उससे 2 फ़ायदा होंगे. अगर काफ़ी ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी जगह में पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना अच्छा नहीं है तो वो आपको हेल्प करेगा आपके खुद कम्यूट करने के लिए. और बहुत सारी जॉब्स में आपको ड्राइविंग अ कार या ड्राइविंग अ छोटा ट्रक उसकी ज़रूरत होती है. तो यहाँ नॉर्मल कार लाइसेंस में छोटे से ट्रक को भी ड्राइव कर सकते हो. इनिशियली कोई जॉब लेना हो तो वो कार लाइसेंस भी बहुत हेल्प करता है. तो आपके सर्वाइवल की और जॉब के लिए भी कभी कभी फैक्टर होता है. तो आप प्लीज़ ड्राइविंग सीख के आए. और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, लाइक आप ड्राइविंग सीख के आओ, लेकिन मैं कहूँगी आप रूल के तहत सीख के आओ. लाइक अगर आपको लेफ़्ट जाना है तो आप इंडिकेटर जलाओ, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ना आपके लिए रूल इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप फिर कहोगे अरे यार रूल की वजह मतलब रूल के तहत ही चलना था, नहीं तो ये फेल कर देते हैं. नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बहुत लोगों को हमारे कंट्री में इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ड्राइविंग आती है, बट हमें पता है कि वहाँ कैसे ड्राइव करते हैं. कोई लेन फॉलो नहीं करता है, ट्रैफिक सिग्नल्स मतलब कहीं फॉलो करते हैं लोग, ऐसे निकल जाते हैं या बिना इंडिकेटर दिए गाड़ी चलाते हैं. तो वो सब नहीं चलेगा. आप एक बार ज़रूर यूट्यूब पे वीडियो देखें कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे ड्राइविंग होती है. प्रॉपर तरीके से रेड लाइट है तो स्टॉप होना है, स्पीड लिखा हुआ है तो उसको फॉलो करना है और प्रॉपर इंडिकेटर दे के टर्न्स लेने हैं. तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों का न्यू जो माइग्रेंट होते हैं वो आते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट भी, और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और फिर यहाँ पे बहुत इंश्योरेंस का चक्कर और बहुत फाइनेंशियल लॉस होता है फिर उस चक्कर में. चलो, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं. सेकंड क्या है? तो सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग मेरे हिसाब से है कि आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए अगर आप आते हो तो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको जॉब चाहिए कोई तो बारिस्टा का कोर्स अगर कोई कर सकते हो अगर उधर ही, तो आप बारिस्टा का कोर्स कर लो जिसमें कैफ़े में काम करते हैं. क्योंकि इनिशियली आपको सर्वाइव करने के लिए और कहीं जॉब मिले ना मिले, कैफ़े में ज़रूर जॉब मिल जाएगा अगर आपको कॉफ़ी बनाने आती है तो जैसे ही आप लैंड करते हो और कोई जॉब बहुत टफ है बट कैफ़े में ज़रूर मिल जाएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कॉफ़ी कल्चर बहुत ज़्यादा है. तो कॉफ़ी बनाने अगर आपको आता है, कोई भी कैफ़े आपको कैजुअल में रख लेगा इनिशियली, है ना. बिल्कुल. तो कॉफ़ी बनाने आनी चाहिए बिल्कुल. मतलब आप यहाँ से आओ तो आने से पहले प्लीज़ बारिस्ता का कोर्स करके आओ, सो दैट यहाँ आने के बाद आप ट्रबल में ना पड़ो. बिल्कुल, आप एटलीस्ट सर्वाइवल के लिए आपके पास एक जॉब ऑप्शन रहे. बिल्कुल. हाँ. कि आते ही मेरे को ये जॉब तो मिल ही जाएगा. चलो, अब थर्ड क्या है? इंपॉर्टेंट है वो भी. आपको एटलीस्ट अगर अपने कंट्री में कुकिंग नहीं करते हो और यहाँ फैमिली के साथ नहीं आ रहे हो या फैमिली के साथ भी आ रहे हो तो सब बंदों को एटलीस्ट बेसिक कुकिंग सीख के आना चाहिए. क्योंकि आउटडोर ईटिंग ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है. तो आप ये अगर सोचते हो कि इंडिया नेपाल की तरह हम खाना मंगा लेंगे बाहर रोज़ या हफ्ते में 4-5 दिन, तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको. तो एटलीस्ट आप अगर कपल आ रहे हो तो हस्बैंड वाइफ दोनों सीख के आएँ क्योंकि दोनों जॉब पे रहते हैं. तो एटलीस्ट जो घर पे रहता है एक बंदा दूसरे को सप्लीमेंट कर सके, कॉम्प्लीमेंट कर सकते कुकिंग करने में. अगर आप कुकिंग नहीं करते हो और एवरीडे बाहर खाते हो तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा और आई डोंट थिंक ये बहुत सस्टेनेबल है एटलीस्ट इनिशियल लेवल पे. तो बेसिक दाल कैसे बनाते हैं, चावल कैसे बनाते हैं, आई नो रोटी बनाना इज़ वेरी हार्ड, सब्जी बनाना इज़ हार्ड, बट ऐसा होता है यहाँ आने के बाद अगर तुम फिर टिफिन वाले को पैसे दोगे तो इनिशियल तो तुम्हें खुद ही अपने आप को संभालना होता है. लाइक तुम्हारे कॉलेज फीस होते हैं, तुम्हारा अपना ट्रैवल अनाउंस होता है, तो उसमें लगता है यार कुकिंग पे काश मेरे को कुकिंग आती तो ये चीज़ें तुम्हें क्या ना करना है, घर लेके आओ और उसको बनाओ अगर इफ यू नो हाउ टू कुक दैट. तो कुकिंग वाज थर्ड, राइट? यस, क्योंकि रॉ चीज़ें बहुत सस्ती मिलती है, सब्जी वब्जी चावल वावल एज कम्पेयर टू डायरेक्ट खरीदना बाहर सस्ती मिलती है. कोल्स, उलीज, एलडी कहीं से भी आप जहाँ भी आपको सस्ता मिले वहाँ से लाके बहुत सस्ते में आप घर पे कुक कर सकते हो जरूर. लाइक $20 आप स्पेंड करोगे बाहर खाने पे तो बेहतर है कि $20 में आप कितनी चीज़ें घर में लाके आप खुद ही बना सकते हो. आई थिंक यू आर राइट कि $15 से $20 तो मिनिमम लग जाएगा अगर आप बाहर खाते हो तो. उतने में तो अगर आप सिंगल बंदे हो तो आपका एक हफ्ते का ग्रॉसरी आ जाएगा. हाँ, नहीं, एक हफ्ता इज वेरी मच. ओके, लेट्स कम टू नंबर 4th पॉइंट. 4th पॉइंट है अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो मतलब मैंडेटरी ही है एक तरीके से, क्योंकि बहुत लोगों की जान गई है इसके चलते. पता है क्या है? क्या?
आप लोग को स्विमिंग अगर सीख सकते हो तो स्विमिंग सीख के आए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर जो शहर है वो कोस्टल एरिया में बसे हुए हैं। और मैंने ये देखा है कि बहुत सारे जो माइग्रेंट होते हैं, न्यू माइग्रेंट स्टूडेंट होते हैं, उनको स्विमिंग नहीं आती है। तो एवरी ईयर बहुत सारे लोग की डेथ हो जाती है समंदर में स्विमिंग करते वक्त, और वो लाइटली लेते हैं, बट समंदर बहुत ख़तरनाक होता है अगर आपको नहीं स्विमिंग आती है तो। मैं इसमें क्लिप वगैरह भी डाल दूंगा, आप देखना, बहुत सारी न्यूज़ आती है। और ज़्यादातर न्यूज़ समर्स में यूजुअली जब लोग आउटिंग जाते हैं, कैंपिंग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो स्विमिंग करने जाते हैं, समंदर में ऐसे ही चले जाते हैं और बेचारों की डेथ हो जाती है। तो आपको कुछ कहना है इसके बारे में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो एक तो क्या है, हम जहाँ पे हैं उस जगह का नाम वोलंगंग है, यहाँ भी बहुत सारे बीचेस हैं। तो ऑफ कोर्स अब इंडिया में हमें इतना इजीली हम एक्सेस नहीं कर पाते थे, बीच के साइड नहीं जा पाते थे। अगर आपको बीच पे जाना है तो गोवा जाओ या तो भुवनेश्वर जाओ, ऐसा काइंड ऑफ थिंग था। तो आप आओगे तो ऑब्वियसली बीच में जाओगे, फिर बीच पे आओगे तो आपको लगेगा अरे पानी में भी जाओ, तो आप मजाक में आप बीच में चले जाते हो। फिर क्या है, होने को तो कोई टाल नहीं सकता, बट इट्स बेटर टू बी अवेयर, है ना, कि आपको स्किल है, सीख सकते हो तो क्यों नहीं। बिल्कुल, अगर आप कोस्टल टाउन में नहीं भी रहते हो, जैसे कैनबेरा, डबो, मे बी वगा वगा, वैसे सेंट्रल टाउन में भी रह रहे हो जहाँ पे समंदर का एक्सेस नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा आप सीख लो स्विमिंग, क्योंकि यहाँ पे ना छुट्टी होती है, वीकेंड होता है, तो लोगों का कल्चर है वो घूमने निकलते हैं। तो आप भी बहुत दिन तक नहीं बचे रहोगे, आप भी घूमने निकलोगे, किसी कोस्टल सिटी में जाओगे, फिर लोग स्विमिंग कर रहे होंगे, या तो आप चले जाओगे पानी में, हिम्मत है तो, नहीं तो बाहर बैठ के बस देख रहे होगे। तो इट्स बेटर कि अगर आप पानी में जा रहे हो तो आपको कम से कम बेसिक अपनी लाइफ सेविंग स्विमिंग स्किल्स आनी चाहिए। हाँ, चलो अब नंबर 5 पे। नंबर 5 और आखिरी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, कि आप थोड़ा बेसिक है बट सीख के आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वो 5वां पॉइंट है इंग्लिश। यहाँ का जो इंग्लिश है वो हम जो उधर बोलते हैं ना इंडिया में, नेपाल, पाकिस्तान में, वो थोड़ा डिफरेंट इंग्लिश है। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में थोड़े कुछ वर्ड्स ये अलग से यूज़ करते हैं, जो आपको समझने में हो सकता है इनिशियली ना बहुत डिफिकल्ट हो जाए, तो आप ब्लैंक हो जाओगे। तो जैसे इनका स्लैंग्स होते हैं, जैसे ये आफ्टरनून को आर्गो बोलते हैं, पेट्रोल स्टेशन को सर्वो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं होता ना, ब्रेकफास्ट को ब्रेक ही बोलते हैं। हाँ, और थैंक यू को ठा बोल देते हैं। हाँ, तो अगर आप यहाँ और कोई आपको ठा बोल दे तो यू विल बी लाइक इसने ठा क्या बोल दिया। तो मतलब इंग्लिश आपको अगर आती भी है ना, मैं भी आप जो भी उधर है, या तो यूके इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश, मैकडोनल्ड का पता है, मैकाज बोलते हैं। हाँ, तो या तो अमेरिकन इंग्लिश या यूके की इंग्लिश हम बोलते हैं उधर ज़्यादातर। और यहाँ आओगे तो कुछ वर्ड्स, ज़्यादातर वर्ड्स ठीक ही है, बट कुछ वर्ड्स इनके जो स्लैंग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा, शॉप को बॉटल शॉप बोलते हैं। तो ये अगर आप 5 बेसिक स्किल्स हमारे हिसाब से अगर आप सीख के आते हो एज ए न्यू माइग्रेंट, एज ए न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो आपको बहुत इजी होगा। अगेन आई विल से कि आपको अगर ड्राइविंग आती है, आपने अगर बैरिस्टा का स्किल सीख लिया है, अगर आपने बेसिक कुकिंग सीख ली है, आप अगर स्विमिंग सीख के आते हो, और अगर थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश कैसे बोला जाता है उस पर अगर आप रिसर्च कर लेते हो, तो आपकी लाइफ ऑस्ट्रेलिया में ईजी हो जाएगी। आप यहाँ पे लाइफ एंजॉय कर पाओगे और आपका ऑस्ट्रेलियन स्टे बहुत ही स्मूथ जाएगा हमारे हिसाब से। और ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो और आपका कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क, हम तुम आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जी बिल्कुल, आप अपना सपोर्ट दें। हम अभी यूट्यूब चैनल पे, हमारा जर्नी जो है वो काफ़ी नया है, तो हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।